भाई पहले तो ये बता दूं आपको, इलेक्शन कमीशन का ताजा आंकड़ा ये कह रहा है कि आज एकदम नया डेटा है, 46 करोड़ फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं, 90%, 90% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, 99.8% से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। यानी 4 दिसंबर की जो तारीख थी, ऐसा लगता है कि एक हफ्ता उसको आगे बढ़ा दिया गया, वो भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है, उससे पहले ये काम पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने इतना हल्ला मचाया, काम तो हो गया सारा। और आप वो जफर भाई कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं डिबेट कर लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, आप ही नहीं मान रहे। बोलिए। मानक भाई, जिस डेटा की आप बात कर रहे हो, 32 लोगों की हत्या के ऊपर ये हुआ है। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि साहब हमने 90% डेटा हमारा पूरा हो गया, 32 लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है। और जफर साहब अभी कह रहे गद्दारी, अरे आपके तो खून में बसी है, इसलिए आपको बार बार वो शब्द याद आएगा। अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे हम? लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही थी, और सावरकर से लेकर के, और मैं क्या क्या नाम दे रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते हुए क्या क्या लिख रहे थे अंग्रेजों के कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। गद्दारी मत करो भाई। जफर साहब देखिए, बीच में मैं नहीं बोला ना, प्लीज मैं नहीं बोला, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, तो थोड़ा दिल भी बड़ा रखिए, ये बहुत कुछ सुनना पड़ेगा ना। तो ये गद्दार हमको सिखाएंगे सब गद्दारी क्या आप भी मत बोलिए भाई, आप भी मत बोलिए। नहीं, मैंने तो ये तो नहीं कहा ना। नहीं ठीक है, अब हो गया, जवाब हो गया, अब आप भी आगे बढ़िए, छोड़। अच्छा एक बात बता दूं मानक जी, अभी आपने कहा, एक बात बता दूं मानक जी, आपके जानकारी के लिए, कि इस बार जब चर्चा होगी ना, तो ये जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी खासकर ये जान ले, जब परत खुलेगी बार बार, तब आप एक्सपोज होते रहेंगे। चर्चा करना चाहते थे ना, पूरे तौर से एक्सपोज होंगे। अभी आप देखिएगा 9 दिसंबर। अरे जफर भाई, तभी तो कह रहा हूं, एक सेकंड रुकिए जफर भाई, एक सेकंड, मैं लगातार यही कह रहा हूं, अगर आपका केस इतना मजबूत था एसआईआर पे, तो पिछले सेशन में करवा लेते। लगातार आप मना कर रहे थे। किरेन रिजिजू बोले 1988 में बलराम जाखड़ ने लोकसभा स्पीकर के तौर पे ऑर्डर किया था कि भैया इलेक्शन कमीशन के काम पर चर्चा नहीं हो सकती, उन्होंने हवाला दिया, मना कर दिया साफ। आपका केस इतना मजबूत है तो करवा लेते पहले ही। जफर भाई वंदे मात्रम चर्चा आप देखिए, एसआईआर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो एसआईआर में यहां पर कौन है? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, कौन रिप्लाई करने आएगा? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करना। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, लेकिन जब इस डिस्कशन होगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। प्रोफेसर रविकांत भाई बोलिए, आप ही मान जाते पहले, जफर भाई कह रहे हैं आप ही नहीं मान रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा के लिए। अरे पहली बात तो यह है कि आप चर्चा के लिए तैयार हुए तो मेहरबानी कर रहे हैं क्या? ये आपका दायित्व है कि आप चर्चा करें। नंबर 2, जो अभी बिहार की बात कर रहे थे कि एसआईआर, ये संधू जी का नोट ऑफ डिसेंट क्यों हटाया गया? ये तो बात आई ना खुल करके। संधू जी का नोट ऑफ डिसेंट जो है उसको क्यों हटाया गया? अरे वो नोट ऑफ डिसेंट नहीं है भाई, प्रोफेसर साहब, आप उसको नोट ऑफ डिसेंट कह रहे हैं, उनका रिमार्क है, नोट ऑफ डिसेंट नहीं है। नोट तो, हाँ तो नहीं, वो हटाया गया मानक जी, आप थोड़ा पता कर लें। नहीं मैंने पता किया, वो हटाया गया, वो आप सही कह रहे हैं, पर वो नोट ऑफ डिसेंट नहीं है, आप उसको परिभाषित गलत कर रहे हैं। नोट ऑफ डिसेंट की शक्ल ही है उसकी, अगर आप भाषा पढ़ेंगे तो नोट ऑफ डिसेंट की शक्ल ही है। तो वो अब हम साहब डिबेट के लिए तैयार हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और इसीलिए तो हम बार बार आपको मजबूर करेंगे। हम चाहे वो करें साहब कैमरा पे आ जाएं, अरे साहब आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके प्रधानमंत्री कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। गंगा में डुबकी लगाने जाएंगे तो उसके अंदर भी कैमरे जाते हैं, ध्यान लगाने जाएंगे तो कैमरे जाते हैं, मंदिर के भीतर 6 कैमरा लेकर के जाते हैं। वो बताएंगे कि साहब हम कैमरे को नहीं, हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी है, और हम एक बार नहीं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हम संसद के भीतर भी विरोध करेंगे, संसद के बाहर भी विरोध करेंगे, और हमें मालूम है कि कितने कैमरे दिखाते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब को मालूम, प्रोफेसर साहब, ओके प्रोफेसर साहब एक सेकंड, बिल्कुल आपको पूरा हक है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन आपने जो ये कैमरे ले जाने वाली बात कही ना, प्लीज ये डिबेट में यहां मत छेड़िए, क्योंकि जैसे ही आप ये डिबेट छोड़ते हैं, फिर मैं अभी 100 एग्जांपल दे दूंगा राहुल गांधी कहां कहां कैमरे लेके जाते हैं, और सोशल मीडिया पर उनके व्यूज ज्यादा आते हैं। यही आंकड़े दिखा दिखाकर आप कहते हैं भैया देखिए राहुल गांधी मोदी से ज्यादा लोकप्रिय है।
इसीलिए प्लीज कौन कैमरे कहां ले जाता है ये डिबेट मत छेड़िए। सारे नेता ले जाते हैं नहीं यहां तो से, हर जगह कैमरे। ये जफर साहब ने जो कहा ना कि साहब कैमरे पर आने के लिए, मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरे हमारे भाई, तो नेता आप नहीं लेके कैमरे पे, आपको काम नहीं पसंद है ना, काम पसंद नहीं है। आप जनता ने चुना आपको काम करने के लिए, आप यहाँ काम नहीं, कैमरे के काम सामने कर रहे खड़े हैं रहते कि हैं। लोगों का काम तमाम कर रहे हैं। 32 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? वो जरा जब जनता आप ये आपको बताइए तमाम हमें। कर रही है। नहीं, आप बता जनता दीजिए ना कि आपको तमाम 32 लोगों की मौत का जनता, जिम्मेदार भाई साहब, कौन है? प्रोफेसर से आप काम कर रहे हैं कि लोगों का काम तमाम कर रहे प्रोफेसर हैं? साहब, नोटबंदी में आपने वही किया। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट जफर भाई और रविकांत भाई, एक सेकंड, दोनों रुकिएगा, दोनों को स्क्रीन पर रखिए, दोनों को स्क्रीन पर रखिए। एक मिनट जफर भाई, एक सेकंड। अच्छा, जफर इस्लाम की खासियत यह है कि जब कहीं चुनाव आने वाला होता है, विनोद जी, सतीश जी, आनंद भाई सुनिएगा, आप भी, जूही जी आप भी, तो जफर भाई चुनाव से कुछ महीने पहले जरूर एक भविष्यवाणी करते हैं